बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एनटीएस टेस्ट ग्रेजुएट से आपको अपने चैनल में वेलकम करता हूँ। फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे वंस अगेन ये जो लेक्चर है ये कंसिस्टेड है एसएसटी मैथ फिजिक्स के जो इससे पहले लेक्चर तकरीबन मैंने 6 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। अब ये लेक्चर नंबर 7 है। तो ये जो लेक्चर नंबर 7 है इसमें तकरीबन 10 क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन बाद में जो क्वेश्चन आ रही है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहते हैं द प्रिंसिपल ऑफ ऑक्यूपेशन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स। किफेसर के जो प्रिंसिपल होते हैं उनमें यहाँ पर 5 ऑप्शन गिवन है। क्वेश्चन कहते हैं कि किफेसर के जो प्रिंसिपल है उसके बेसिस ऑप्शन में कौन से ऑप्शन इसके लिए करेक्ट है। तो ऑप्शन ए कहते हैं पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर इज ग्रेटली इंक्रीज विद डिक्रीज इन द चार्ज इन इट। ये क्वेश्चन कहते हैं कि पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर इज ग्रेटली इंक्रीज। पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर का किस्सा होता है कि इंक्रीज होता है विद डिक्रीज इन चार्ज, तो ये करेक्ट नहीं है। पोटेंशियल जो फ्लैट पर बाउंड हो जाते हैं, जो फ्लैट पर जमा हो जाते हैं, उसका पोटेंशियल इंक्रीज होता है तब अगर चार्जेस पर ज़्यादा डिपॉजिट हो जाते हैं। तो ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी कहते हैं पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर इज ग्रेटली रिड्यूस। ये पोटेंशियल ऑफ द बैटरी जो है वी पोटेंशियल होता है, ये ग्रेटली रिड्यूस होते हैं विद इंक्रीज इन द चार्ज इन इट। जब हम चार्ज को इंक्रीज करते हैं तो ये भी अपोजिट इनवर्स रिलेशन में आ रहा है, तो ये भी गलत है क्योंकि अब चार्ज अगर ज़्यादा डिपॉजिट होते हैं तो पोटेंशियल कैसे कम हो यहाँ पर होता है, तो ये गलत है। ऑप्शन सी कहते हैं पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर इज ग्रेटली इंक्रीज्ड। ये पोटेंशियल ऑफ द बैटरी जो होता है इंक्रीज होता है विदाउट इफेक्टिंग द चार्ज ऑन इन इट। अगर हम चार्ज को इंक्रीज डिक्रीज नहीं करते हैं लेकिन ये पोटेंशियल इंक्रीज होता है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन डी कहते हैं पोटेंशियल कंडक्टर इज ग्रेटली रिड्यूस। ये पोटेंशियल ऑफ द बैटरी रिड्यूस होता है विदाउट इफेक्टिंग द चार्ज इन इट। अगर हम इसको इफेक्ट नहीं करते लेकिन तब भी इफेक्ट होते हैं, रिड्यूस होते हैं, तो ये भी गलत है। ऑप्शन ई इज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये ऑप्शन आपको देखें, पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर इज ग्रेटली इंक्रीज। पोटेंशियल ऑफ द बैटरी इंक्रीज होते हैं विद इंक्रीज इन द चार्ज इन इट। ये मैं आपको यहाँ पर ये फिगर दिखाऊंगा। ये है कैपेसिटर। अब आप यहाँ पर ये प्लेट 1 है, ये प्लेट अदर प्लेट है। इस प्लेट को मैंने बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट किया, ये प्लेट जो कनेक्ट है ये नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट है। अगर ये बैटरी का पोटेंशियल और ये दोनों के दरमियान रिलेशन क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है। यहाँ पर सी क्या है, कांस्टेंट प्रोपोर्शनलिटी है। तो अगर यहाँ पर चार्ज ज़्यादा जमा हो जाते हैं इस प्लेट पर, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल बनते हैं ये पोटेंशियल बी इंक्रीज होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन बी है। Option E is correct. Sorry, option E is correct. Question number 36. A current of 4.4 एम्पियर is flowing in a wire. एक वायर है, एक कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो करते हैं जिसकी अमाउंट है 4.4 एम्पियर. How many electrons pass a given point in the wire in 1 second? अगर टाइम 1 सेकंड है तो अगर 1 सेकंड में 4.4 एम्पियर करंट एक पॉइंट से गुजर रही है तो इसी वायर में इसी पॉइंट पर 1 सेकंड में कितनी इलेक्ट्रॉन गुजर कर 4.4 एम्पियर करंट को बनाता है। तो द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज दिस। ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है। तो आप इसको किस तरह कैलकुलेट कर सकते हो, तो यहाँ पर ये एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है मैं आपको। तो ये है I इज इक्वल टू 4.4 एम्पियर, ये करंट है। टाइम यहाँ पर 1 सेकंड है, जबकि यहाँ पर जो चार्ज इलेक्ट्रॉन है 1.602 10⁻19 कूलम है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, ये n अब हमें मालूम करना है। अब सिंस Q इज इक्वल टू एन ई, ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है। चार्ज जब फ्लो करते हैं तो ए जो चार्ज की मिनिमम अमाउंट है वो ई है, तो ये मल्टीपल ऑफ ई फ्लो करते हैं, तो हम कहते हैं चार्ज एन ई। अब I इज इक्वल टू Q बाई टी है, तो Q की वैल्यू एन ई बाई टी, तो ये इक्वेशन बन गया। अब हमने इस तरह करना है कि यहाँ पर n की वैल्यू को फाइंड करता है।
तो अगर आप n की वैल्यू को फाइंड करता है तो आपका इस रिजल्ट से आपका रिजल्ट होगा n इज इक्वल टू आई टी बाई ई। इसी से आप सिंपल कैलकुलेशन है। अब आई की वैल्यू है 4.4 और जबकि टी टाइम है 1 सेकंड है, जबकि ई यहाँ पर चार्ज अन इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर ये सिंपल कैलकुलेशन है। अगर आप इसको सिंपल डिवाइड करते हैं तो आपका साथ अब जो रिजल्ट होगा वो 2.75 10 पावर 19 इलेक्ट्रॉन होगा। तो ये ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, 2.75 इलेक्ट्रॉन, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन 37 कहते हैं इन इलेक्ट्रिक केटल ऑफ 1500 वाट, एक 1500 वाट का एक केटल है जो रेटिंग बॉयल एट सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर इन 5 मिनट, जो किसी वाटर को बॉइल्स करते हैं, वाटर को बॉयल किसी क्वांटिटी ऑफ वाटर को बॉयल करते हैं 5 मिनट्स में, द हीट विच इज जनरेटेड फॉर बॉइलिंग दिस वाटर इज। इसका जो इक्विवेलेंट है जो ये केटल इंट्रोड्यूस करता है, इसकी जो मिकदार है, इसकी जो वर्क है या एनर्जी है वो किसकी बराबर हो। तो ये भी सिंपल प्रॉब्लम है यहाँ पर ये मैंने सॉल्व कर दिया है। तो ये है वो प्रॉब्लम। यहाँ पर पावर है 1500 वाट, जबकि जो टाइम है वो 5 सेकंड है, अब 5 मिनट है, सॉरी। अब 5 मिनट यहाँ पर 5 मल्टीप्लाई बाई 60, तो ये आपके साथ हो जाएगा टाइम 300 सेकंड। अब सेंस पी इज डब्ल्यू बाई टी, ये पावर है, रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम पावर कहते हैं। तो यहाँ बस यहाँ से डब्ल्यू इज टू फी टी, फी की वैल्यू है 1500, जबकि 300 ये आप इसे मल्टीप्लाई करें तो आपका रिजल्ट बन जाएगा 45 10 पावर 4 जूल। तो अब ये पेपर में जो रिजल्ट है वो है ऑप्शन ए इज करेक्ट। Question number 38. A force which is experienced in a magnetic field depends on, एक फोर्स है जो मैग्नेटिक फील्ड में एक्सपीरियंस होते हैं एक चार्ज पार्टिकल पर। तो ये फोर्स किस किस पर डिपेंड करता है। अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल है तो ये डिपेंड करता है चार्ज ऑफ द पार्टिकल पर, जबकि ये डिपेंड करता है स्पीड ऑफ द पार्टिकल पर कि कितनी स्पीड से जा रहे हैं, जबकि ये डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इस चार्ज पार्टिकल तो एक्सटर्नल फील्ड है इस पर डिपेंड करता है। तो ये इन तीनों पर डिपेंड करता है। तो डी इज इक्वल टू ऑल ऑफ दीज इज द ऑप्शन। अब इसके लिए जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन समथिंग इस तरह का इक्वेशन है। ये जो इक्वेशन है फिजिकल टू क्यू वी बी, ये इसकी इक्वेशन, ये क्यू पर भी डिपेंड करते हैं, वेलोसिटी और बी पर भी डिपेंड करते हैं। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहते हैं अ काइल ऑफ 600 टन्स इज ट्रीटेड बाय अ प्लक्स, एक काइल है जिसमें टोटल जो टर्न्स है वो 600 टर्न्स है, जबकि इसका जो फ्लक्स है ये है 8 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर माइनस 5 वाट 5 वेबर। यहाँ पर जो फ्लक्स की यूनिट है वेबर है। अब दिस फ्लक्स इज रिड्यूस, अगर इस फ्लक्स को रिड्यूस किया गया 3 पावर माइनस 5 वेबर तक इन टाइम जो है ये 0.05 सेकंड है, देन द एवरेज इंड्यूसमेंट इज इक्वल टू। तो ये भी बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। यहाँ पर ये इस तरह सॉल्व हो चुका है कि अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर ईएमएफ की वैल्यू है, ये ईएमएफ की जनरल इक्वेशन है। अगर आप यहाँ पर जस्ट पुटिंग कर देते हो आपके साथ जो रिजल्ट है वो समथिंग इस तरह बन जाएगा। जस्ट अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन। अगर आप यहाँ से 10 पावर माइनस 5 को कॉमन लेते हैं तो आपका सर जो रिजल्ट बन जाएगा वो 5 10 पावर माइनस 5 हो जाएगा। अब ये जो है कैसे साथ प्राइसेस कर रहे तो आपके साथ जो रिजल्ट बन जाएगा वो है -2 वोल्ट। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, -2 वोल्ट इज द करेक्ट रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज,
यहाँ पर नीचे तकरीबन 3 इंस्ट्रूमेंट गिवन है और ये कहते हैं कि इनमें कौन सा इस तरह है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज के जो प्रिंसिपल है, इसी प्रिंसिपल ये बेस्ट है। तो ऑप्शन ए कहते हैं ये स्लाइड वायर ब्रिज है। ये एक ऐसा डिवाइस होता है जिस जस्ट एक स्लाइड होता है जिस एक ब्रिज के तौर पर काम करता है। तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज पर काम करते हैं, इसके प्रिंसिपल पर वर्क करते हैं। इसके बाद मीटर ब्रिज होता है। मीटर ब्रिज इस तरह करता है, एक मीटर वायर होता है जिसमें जिसको हम यूज़ करते हुए जो सर्किट में फॉल्ट होते हैं, इसको हम इस ज़रिए से मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस सॉरी यहाँ पर मीटर ब्रिज के ज़रिए से हम रेजिस्टेंस को मालूम करते हैं, जबकि ये पोटेंशियोमीटर की तरह है। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस ये है कि पोटेंशियोमीटर आपके साथ कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल को, जबकि इसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस बैटरी को मालूम कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ आपके साथ जो रेजिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं मीटर ब्रिज। जबकि पोस्ट ऑफिस बॉक्स भी इसी प्रिंसिपल काम करता है जिस तरह व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, नल टाइप ऑफ किलोमीटर पर काम करते हैं। तो ये पोस्ट ऑफिस भी इस तरह काम करते हैं। या पोस्ट ऑफिस क्या होता है, ये एक डिवाइस होता है जिसकी वजह से ये इसमें भी तकरीबन इस तरह की एक ब्रिज टाइप होता है जिसमें जो यूज़ होते हैं अगर एक इलेक्ट्रिक सर्किट में कोई फॉल्ट हो तो इस फॉल्ट को डिटेक्ट करते हैं। ये यूनाइटेड स्टेट में जनरली यूज होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो वाला 30 है।